सुबह के 7 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। ये एक ऐसा वक्त है जबकि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया है। एक ऐसा मतदान जिसमें 44 सीटों पर न जाने कितने उम्मीदवार हैं जो जिनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। लेकिन टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो के लिए क्यों है खास? निश्चित प्रमाणिक क्या वाकई में मैदान मार पाएंगे? यानी भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद हैं, टीएमसी के बड़े नेता हैं और इनमें से भी ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्री जिनकी किस्मत दांव पर है। तो ऐसे में जो चौथे चरण का मतदान है, एक एक सीट का गणित हम आपको बताएंगे, एक एक सीट का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। 44 सीटें, 44 रिपोर्टर सिर्फ इंडिया न्यूज पर। और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। तो बंगाल में चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुके हैं। इसमें आइए हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि हावड़ा, अलीपुरद्वार, कूच बिहार जिले में मतदान है आज। दक्षिण 24 परगना की 11 सीटों पर भी आज वोटिंग होनी है। बाबुल सुप्रियो, मनोज तिवारी की प्रतिष्ठा दांव पर है। 44 सीटों पर 373 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल के 44 सीटों पर आज 4th फेज के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से, यानी अब से थोड़ी देर पहले वोटिंग शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दक्षिण 24 परगना के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर महिला मतदाता पहले से ही सुबह 6 बजे से ही कतार में हैं। बाबुल सुप्रियो, मनोज तिवारी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, टॉलीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला टीएमसी के मौजूदा विधायक अरूप बिस्वास से है। बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, टीएमसी के महासचिव हैं पार्थ चैटर्जी भी चुनावी मैदान में हैं। आपकी स्क्रीन एक एक ग्राफिक आपको दिखाएगी। बंगाल में चौथा चरण, कितनी उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितनी है, दांव पर साख किन किन की लगी है, हाई प्रोफाइल सीटें कौन सी हैं, हॉट सीट कौन सी है, ये आपकी स्क्रीन पर बहुत ही रिफाइंड और डिफाइंड तरीके से इंडिया न्यूज बता रहा है। तो बंगाल में 3 सांसद और एक केंद्रीय मंत्री आज चुनाव मैदान में है। आज इन सभी की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। देखना होगा कि जनता किसके नाम पर बटन दबाती है। आपको बता दें कि आज दरअसल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बाबुल सुप्रियो, जो कि टॉलीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला टीएमसी के वर्तमान विधायक अरूप बिस्वास से है। और वहीं बंगाल सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री और टीएमसी के महासचिव पार्थ चैटर्जी भी आज मैदान में है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी हावड़ा जिले की दोमजुर सीट से और बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी चुनचुरा सीट से आज मैदान में है। तो एक बार पैनल को भी ओपन कर देते हैं और आपको हम एक एक सीट का हाल बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि दक्षिण 24 परगना आपको लेकर के चलेंगे। हावड़ा में क्या हो रहा है, हुगली में क्या हो रहा है, अलीपुरद्वार से लेकर के कूच बिहार तक क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कूच बिहार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर मतदान शांतिपूर्ण रहे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे स्थानीय प्रशासन, उसने कमर कसी हुई है। क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर दिलीप घोष के ऊपर हमला किया गया था, यही वो इलाका है जहां पर छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। लेकिन टॉलीगंज से लेकर के शिवपुर तक और बाकी दक्षिण 24 परगना से लेकर के उत्तर बंगाल में क्या चल रहा है, हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले पैनल में कौन कौन जुड़ा है एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सूर्या मैथिल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसके अलावा देवव्रत रॉय टीएमसी के नेता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सूर्या मैथिल जी, शुरुआती 3 दौर 91 सीटें, 91 सीटों को लेकर के अमित शाह का यह कहना है, खुद जेपी नड्डा का यह दावा किया जा रहा है, भारतीय जनता के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि 91 में से 80% सीटें हम लेकर के जाएंगे। लेकिन ये जो 44 सीटों का मतदान है, इनमें ये कहा जा रहा है कि महिला वोटर बहुत ज्यादा निर्णायक हैं। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का आज फोकस क्या है? राशिद भाई, ये जो फेज है, इस फेज के अंदर जो चाय बागान के अंदर काम करने वाले हमारे जो श्रमिक भाई हैं, उनका वोट निर्णायक होगा। इसके अंदर मतुआ समुदाय के अंदर और राजपूत समुदाय से भी वोट निर्णायक होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस समय में परिस्थिति है, यहाँ पर 2019 में हमें बहुमत मिला था और इस बार भी हमको 44 में से हम कम से कम नहीं तो इसमें 70 से 80% जीतेंगे। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बंगाल में किस तरीके से सुबह से ही एक लंबी कतार, लंबी भीड़ जो है वो बूथों के बाहर देखी जा सकती है। सभी लोग सुबह सुबह अपना सारा कामकाज छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। और तमाम सीटों का भी हाल ऐसे ही आपको हम बताते रहेंगे। पल पल के अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ना, अलग अलग जगह की तस्वीरें सुबह की आप देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सुबह 6 बजे से कतार लगी हुई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई थी। हालांकि जब बम्पर वोटिंग होती है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है या फिर विपक्ष, दोनों ही अपने अपने तरीके से इसे डिफाइन करने की और सोचने की कोशिश करते हैं। कोई ये कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो कोई ये कहता है कि प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। लेकिन
दिनहाटा में क्या होने वाला है, शिवपुर में क्या होगा, बेहला पूरब में क्या रहेगा, चंदन नगर में किस तरह के शुरुआती तौर पर तस्वीरें आ रही हैं। और हाँ, बीजेपी की तरफ से चुनचुरा से लॉकेट चैटर्जी हैं जो बड़ी नेता हैं। बाबुल सुप्रियो का टॉलीगंज में क्या होगा, सिंगूर में भारतीय जनता पार्टी के रविंद्रनाथ क्या कर पाएंगे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लवली मैत्रा की सीट पर है, यानी सोनारपुर आपको लेकर के चलेंगे। टॉलीगंज, दिनहाटा, सोनारपुर, इन हर एक जगह की आपको रिपोर्ट अब तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए। और जिस तरीके से अभी तक जो चुनाव हुए हैं 3 चरण के, उसमें हमने देखा कि बम्पर वोटिंग हुई, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने मत का इस्तेमाल किया। और आज सुबह सुबह की जो तस्वीरें आ रही हैं हर जगह से, वो भी कुछ इसी तरीके का बयान कर रही हैं कि चौथा चरण जो है आज भी बम्पर वोटिंग की तरफ ये लंबी कतारें इशारा कर रही हैं। सीधे एक बार देवव्रत रॉय जी का रुख कर लेते हैं। टीएमसी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत रॉय जी, भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि 3 जो चरण हुए हैं उसमें 91 सीटों में से ज्यादातर हम लोग जीतेंगे, लेकिन 4th फेज में अब इलेक्शन आ गया है वहां पर जहां पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। इलेक्शन आ गया है वहां पर जहां मतुआ हैं, जहां राजवंशी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति है और महिला वोटर बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, एक ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब ममता बनर्जी को देना है, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के जो भी बयान उन्होंने दिया था, 4th फेज आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे हुआ था वो जो दावा कर रहा है अमित शाह जी, पहला फेज में तो उसका तो पोल खोल गया ना। पहला फेज में जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम हम लोग का तृणमूल का उस फेज में जंगल में थोड़ा हाल खराब हुआ था लोकसभा इलेक्शन में। उस टाइम अमित शाह बोले क्या, हम लोग तो 26 सीट मिला, लेकिन हाल ऐसा था हम लोग का वहाँ 2 सीट में आगे था। देखिए अमित जी का बात अगर मान लिया जाए तो उधर हम 100% डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हम लोग का रिजल्ट कैसा हो रहा है। खराब जगह में हम लोग 100% डेवलपमेंट कर रहे हैं। आगे आगे जो बढ़ते जाएगा वो रिजल्ट बहुत अच्छा ही होगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो हम लोग को तो मिलेगा। और हम लोग जो काम किया है, ममता ने जो डेवलपमेंट का काम किया है, जो उन्नयन का काम किया है, वोट हम लोग का फेवर में ही होगा। हम लोग भरोसा रखता है जनता का ऊपर। देवव्रत जी, आप कहते हैं कि वोट आपके फेवर में होगा, लेकिन सूर्या मैथिल जी, 4th फेज के इलेक्शन से पहले एक तस्वीर आजकल बहुत वायरल है। तस्वीर है जब दक्षिण 24 परगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। जुल्फिकार अली नाम के एक भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं। उन्होंने कान में प्रधानमंत्री के वो कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि कान में उन्होंने बोला कि मैं बांग्लादेश का नहीं हूं, मैं सीए एनआरसी एनपीआर का मैं पेपर नहीं दिखाने वाला। इस तरह की बातें करके भी बीजेपी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता या टीएमसी के लोग कर रहे हैं। राशिद भाई, ये तो जो बोलेंगे तो बोलेंगे, लेकिन वहां पर जो कान में बोला होगा वो यही तो बोला होगा कि मैं आपके साथ हूं, मैं राष्ट्र निर्माण के साथ हूं, मैं सुनार बांग्ला के लिए काम करूंगा, मैं बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा बंगाल को, और मैं बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए काम करूंगा। मुद्दा उठा रहा है ना, एक गलत बात, सही गलत बात। नहीं, तो क्या जुल्फिकार अली ने कान में क्या बोला? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला करते हैं, 68 साल की शोभा मजूमदार जैसी हमारी बंगाल की बेटी को घर में घुसकर टीएमसी गुंडे मार देते हैं। 35-40 करोड़ रुपया टीएमसी के युवराज इकट्ठा करते हैं हर महीने अपने गुर्गों के। सर, गुंडे तो दोनों ही पार्टियों पे पालने का आरोप लगता रहता है। सर, टीएमसी कहती कि बीजेपी ने गुंडे पाल रखे, बीजेपी कहती टीएमसी ने पाल रखे। इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि जुल्फिकार ने आखिर कान में फिर बोला क्या? बनाऊंगा क्या कहा जी? निदा ये पूछना चाहती हैं कि जुल्फिकार खुद ये कह रहे हैं कि मैंने कान में ये कहा कि भाई आप 40 सेकंड की सिर्फ बात हुई और मैंने प्रधानमंत्री से यह कहा कि मेरे साथ में फोटो खिंचा लीजिए। कुछ लोगों को यह लगा कि मैं विधायकी या सांसदी का टिकट मांग रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि जुल्फिकार अली ने यह कहा कि सीए और एनआरसी का पेपर नहीं दूंगा। और अब जो चौथे चरण की लड़ाई है, जब असदुद्दीन ओवैसी को भी यह समझ में आ गया है कि यहां से मुस्लिम मतदाता प्रभाव रखता है, यहां से इलेक्शन निकल जाएगा मुर्शिदाबाद की तरफ, यहां से इलेक्शन निकल जाएगा मालदा की तरफ, यहां से इलेक्शन निकल गया है अब दक्षिण 24 परगना की तरफ, हुगली भी और हावड़ा भी है जहां पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है, और इसीलिए सीए के नाम का तुर्रा छोड़ दिया गया। और ठीक इसी तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीए का नाम ले लिया है। वो सीए जिसे लेकर के अभी तक, जब तक असम का इलेक्शन था, आप लोग माइल थे। राशिद भाई, सीए और एनआरसी तो बंगाल में होगा ही होगा, ये चीज तो तय है। और रही बात मुस्लिम मतदाताओं की, तो मेरे मुस्लिम भाई बहन जो कि देश के नागरिक है, उनको डरने की कोई जरूरत भी नहीं है।
मतुआ समुदाय और राजवंश समुदाय जैसे इतने मूल निवासियों के संग जो दुहात होता रहा है पिछले 70 साल में, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के लिए काम करना चाहती है। इस देश के अंदर अवैध लोग जो आए हुए हैं उनको भगाना चाहती है, वो तो कोई गलत काम नहीं है ना। और रही बात जहां तक ये राजनीतिक मुद्दा हमारे लिए नहीं है, हम राष्ट्र हित की बात करते, चाहे 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो, और चाहे बंगाल अस्मिता की बात हो, सुनार बांग्ला बनाने की बात हो। बंगाल के अंदर जब हिंदुओं को दुर्गा विसर्जन के लिए हाईकोर्ट जाना पड़े तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। उसी बात को भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। अब आप लोग रुकिए क्योंकि निदा शायद ग्राउंड जीरो जाना चाहती है। निदा जी बिल्कुल, तो मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, आपसे भी सवाल जवाब लेंगे और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त आइए हावड़ा का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। फिलहाल हावड़ा में क्या स्थिति है, मतदान शुरू हो चुका है, कितनी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताइए। कौशिक दास, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, ये सकल सुबह से वोटदान चल रहा है। इधर से डू और डाई जो पॉलिसी है, डू और डाई पॉलिसी से इधर वोट हो रहा है। हमारे साथ 4 वोटर था, उनके साथ बात कीजिए। क्या है हालचाल, क्या है? ठीक है, हालचाल जितना अभी है बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है और ठीक ठाक वोट चल रहा है। ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इधर वर्कर है। इधर आपका हालचाल क्या है? एकदम बहुत सुंदर है, सबसे बढ़िया सुंदर है, एकदम खूब। अभी कोई हला गुला नहीं है, एकदम खूब बढ़िया है। हाँ, सब कुछ ठीक है। सकल सुबह सुबह वोटदान, सुबह वोट देंगे, हम लोग जाएंगे, फिर नहा के खाएंगे, अपन आराम करेंगे, और बस यही सब ठीक है। इधर चलती हवा जो है बीजेपी, टीएमसी और आईएसएफ, ये पार्टी नहीं बदले हैं, बीजेपी क्यों बदलाव करना है, बदला क्यों? चेंज विकास के काम के विकास नहीं हुआ। मैं कौशिक हम इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। हमें ये पूछने की जरूरत नहीं कि हाँ इनके जहन में क्या चल रहा है पार्टी को लेकर के, लेकिन हाँ इश्यूज को लेकर के हम बात करेंगे। हावड़ा की 9 सीटों के मतदान को लेकर के आपके पास खबरें क्या हैं? कौशिक हमें ये बताइए, तस्वीरों के जरिए कैमरा पैन करके हमें ये दिखाएं आप कि अभी कोविड प्रोटोकॉल कितना फॉलो किया जा रहा है। और हावड़ा में खासतौर से मैं शिवपुर जो सीट है ना, ये बड़ी हॉट सीट कही जा रही है शिवपुर, क्योंकि यहां से राजीव बनर्जी चुनावी मैदान में हैं। इस सीट को लेकर के सुबह सुबह आपके पास में क्या खबरें आई हैं? और चूंकि हावड़ा के आसपास का ही इलाका है जहां पर शाहनवाज हुसैन के ऊपर पत्थर फेंके गए थे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या है हमें बताएं भी और दिखाएं भी। हाँ, इधर तो सर सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑटो शटर कड़ा निरापत्ता है। कोई अप्रीतिकर परिस्थिति एड़ाने के लिए इधर बहुत सिक्योरिटी था। इधर कोविड परिस्थिति जो है, कोविड परिस्थिति मानने के लिए कोई वोटदान चल रहा है? अब स्टार्टिंग है, तो वोट तो स्टार्टिंग है। हम लोग लाइन में है, अभी जा रहे हैं लाइन वोट देने। अंदर में जो वोटदान चल रहा है उधर तो कोविड के रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर एंड ग्लव्स चल रहा है। हमारा हालांकि शिवपुर सीट से मैं टीएमसी के टिकट पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी चूंकि चुनावी मैदान में है, मनोज तिवारी के बारे में शिवपुर को लेकर के मैं आगे आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन ब्रेक लें उससे पहले एक बार प्रेम कुमार जी के पास में भी चलते हैं। प्रेम कुमार जी, 91 सीटों का जो खेला था, कितना खेला हुआ और कितना खेला शेष है, इसको लेकर के पिछले 3 फेज में मेरी आपसे बात हुई है। लेकिन अब चुनाव वहां पर बढ़ गया है जहां पर राजवंशी हैं, जहां मतुआ हैं, जहां मुस्लिम हैं, जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति है। खेला के बीच में कौन कहां पर खड़ा है? जी राशिद जी, निश्चित रूप से कूच बिहार, अलीद्वार जैसी जगहों के जुड़ जाने के बाद तो ये 5 जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं, तो वो मुस्लिम वोट्स जिसको लेकर के पॉलिटिक्स बढ़ने वाली है, वो फेज आ चुका है। तो अब निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि दोनों हमारे जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के हैं, वो सीएए पर बात करने लगे हैं। तो ये सिलसिला आगे भी तेज होने वाला है। पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं चुनाव के संदर्भ में कहना चाहता हूं, वो ये कि पश्चिम बंगाल को छोड़ करके शेष हिंदुस्तान में ये देश ये कह रहा है, देश के नेतृत्व ये कह रहा है कि घर से बाहर मत निकलो, 2 गज की दूरी, मास्क। और पश्चिम बंगाल में आप भी राशिद जी ये बोलने को विवश हैं कि अधिक से अधिक संख्या में घर से बाहर निकलो। चुनावी राज्यों में कोरोना होता है क्या प्रेम जी? ये जो दुविधा, चुनावी राज्यों में कोरोना का ठिकाना होता है कहीं पर? पश्चिम बंगाल की जनता के लिए जी
आप निश्चित रूप से ये प्रश्न भी जो आपका है मेरे ही बातों के समर्थन में है, और वो ये है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें चुनाव आयोग ने जो आचार संहिताएं रखी थी उसका पालन शुरू से नहीं हुआ। तीन चरण हो गए और चौथे चरण में भी वही स्थिति है। और आज हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने पार्टियों को निर्देश जारी कर रहा है कि कोरोना का पालन करें, और तीन चरण बीत गए, ये याद उनको नहीं आया। तो ये दुविधा जो है मतदाताओं के मन में है, और बहुत बड़ा सवाल है राशिद जी, बहुत बड़ा सवाल है। जब देश को हम वही नेता कहते हैं शेष बंगाल में कि घर से के अंदर रहो, और बंगाल में आकर कहते हैं कि घर से बाहर निकलो। ये इस माहौल में चुनाव हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल, ऐसे वक्त में जब देश एक इतनी महामारी से गुजर रहा है, लेकिन जहां पर भी चुनाव है वहां पर लगता है कि कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहां से सारी बीमारी दूर हो गई है। यही वजह भी है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया तक पे न जाने कितने मीम्स जो है वायरल हो रहे हैं कि अगर कोरोना को भगाना है तो उस इलाके में, उस राज्य में चुनाव करा दीजिए। प्रेम कुमार जी, आप यहाँ रुकिएगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। दरअसल बंगाल चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है कि रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर आए और रिकॉर्ड मतदान करें। महिलाएं और युवा बढ़ चढ़कर मतदान करें, ये बात भी पीएम मोदी की तरफ से अपील की गई, और अपने ट्विटर पे उन्होंने ट्विटर हैंडल से ये बात ट्वीट की। तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट। और आइए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारे संवाददाता रोनित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोनित, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति, कैसे आप वहां पर देख रहे हैं? मतदान जो शुरुआत हो चुकी है, 15 मिनट का वक्त लगभग बीत चुका है। इस 15 मिनट में कितनी भीड़ बूथों के बाहर? देखिए, बंगाल इलेक्शन में भांगर ये जो विधानसभा केंद्र है इसमें नजर है पूरा बंगाल का, क्योंकि इधर का जो सिचुएशन है टीएमसी का जो कैंडिडेट था उनको देने के बाद ही भांगर में एक उत्तेजना सृष्टि हुआ था कि भांगर का जो वोटर्स है, भांगर का जो टीएमसी का सपोर्टर्स है, उन लोग को कहना था कि भांगर में उन लोग का पसंद का जो कैंडिडेट है वो नहीं आया है। मगर टीएमसी की तरफ से स्पष्ट बोल दिया गया था कि भांगर में जो कैंडिडेट है वो ही रहेगा। ये बात को लेके आज जो ये मतदान होने जा रहा है, ये सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के लिए नहीं, ये होने जा रहा है ट्राइएंगल लड़ाई होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जब टीएमसी है दूसरी तरफ है बीजेपी, और तीसरे बंदा होने जा रहा है आईएसएफ, क्योंकि आईएसएफ का इधर जो बेस है वो बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और इधर जो मुस्लिम वोटर्स है वो आईएसएफ ने उस मुस्लिम वोटर्स को टारगेट किया है, और इधर का जो टीएमसी का जो सपोर्ट था वो टीएमसी का सपोर्ट। सवाल यहाँ से ये पैदा होता है, अब सवाल यहाँ से ये पैदा होता है, 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आगे हम अपने गेस्ट से पूछने की कोशिश करेंगे। फोर्थ फेज का इलेक्शन आने से पहले आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों में बार बार फुटबॉल क्यों आ गई, और उन्होंने एक नए तरीके की स्ट्रेटजी क्यों बनाई? फुटबॉल पहले तो मंच पर आई, उसके बाद फुटबॉल हाथ में ली, फुटबॉल लेकर के उछाल दी। पहला सवाल तो ये होगा, आखिरकार ये स्ट्रेटजी क्या है? और अगली बात ये है कि पिछले चुनाव में हमने ये देखा था कि इन 44 में से 39 सीटें टीएमसी ने जीती थी 2016 में, लेकिन 2016 से लेकर के 2019 आते आते भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ गया वोट परसेंटेज के लिहाज से। यानी भारतीय जनता पार्टी इसी इलाके में, यानी जो अलीपुरद्वार का इलाका है, जो दक्षिण 24 परगना का इलाका है, जो उत्तरी बंगाल का इलाका है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी सीधी लड़ाई में आ गई, 1-to-1 लड़ाई में आ गई। और ऐसे में फुरफुरा शरीफ वाले जो अब्बास सिद्दीकी हैं, क्या गेम चेंजर साबित होंगे या नहीं? मुस्लिम वोट बैंक में कितना वोट काटेंगे या फिर नहीं, ये निगाह हम आगे देखेंगे। बिल्कुल, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए, और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर से भी पल पल की हर सीट की खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचाता रहेगा।